राधा वल्लभ शेरीवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपको भगवत अनुभूति होती है तो वह किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें स्वप्न में भी ठाकुर जी के, श्री जी के या संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, तीर्थ स्थानों के दर्शन होते हैं, पवित्र नदियों के दर्शन होते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को इस तरह से भागवतिक स्वप्न आते हैं तो वह निश्चित रूप से बड़ा ही सौभाग्यशाली है। उस पर ठाकुर जी की, श्री जी की असीम अनंत कृपा है। या जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जो भी आपके आराध्य हैं, यदि उनके दर्शन आपको स्वप्न में होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके इष्ट, आपके आराध्य आपसे असीम अनंत प्रेम करते हैं। जब हम पर हमारे इष्ट की, हमारे आराध्य की, हमारे श्यामा श्याम की असीम कृपा होती है और वे हमें दर्शन देना चाहते हैं, तब वे हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं, क्योंकि यथार्थ में हम उनके रूप माधुरी का पान कर सके इतनी शक्ति और सामर्थ्य हम मनुष्य शरीर में नहीं है। हमारा इतना तप नहीं है, हमारा इतना साधन नहीं है, हमारा इतना भजन नहीं है कि हम भगवान के रूप को देख सके और उस रूप माधुरी का पान कर सके। इसलिए भगवान हम पर कृपा कर कर हमारे स्वप्न में आकर हमें दर्शन देते हैं। ये उनकी अहेतु की कृपा होती है जिसके कारण हमें स्वप्न में उनके दर्शन होते हैं। इसलिए इस बात का अभिमान कभी भी किसी साधक को नहीं करना चाहिए कि उसे भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन प्राप्त होना सिर्फ उनकी कृपा से ही संभव है। इसलिए कभी भी तनिक भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमें अपने साधन, हमारे भजन बल से हमें भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ अहेतु की कृपा से ही संभव है। और दूसरी बात यहाँ एक और महत्वपूर्ण है जो प्रत्येक साधक को समझनी चाहिए कि जब भी आपको कोई भी भागवतिक अनुभूति हो, या आपको पूजा करते समय वह भागवतिक अनुभूति हो, या स्वप्न में हो, या यथार्थ में भी हो, वह भागवतिक अनुभूति आपको कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। किसी के भी सामने उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। हमने संत महात्माओं के श्रीमुख से यही सुना है कि हमारी जो अनुभूति है वो हमें अत्यंत ही गुप्त तरीके से हमारे भीतर ही रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम उस अनुभूति को व्यक्त करते हैं तो वह अनुभूति होना बंद हो जाती है। वैसे भागवतिक स्वप्न आना बंद हो जाते हैं और कोई भी साधक ये नहीं चाहेगा कि उसकी भागवतिक अनुभूति, भागवतिक स्वप्न कभी आना बंद हो, क्योंकि जो सुख भगवान के दर्शन में हमें प्राप्त होता है, जो अनुभूति भगवान की कृपा की, भगवान के प्रेम की हमें अनुभव होती है, वो अत्यंत ही अलौकिक, अत्यंत ही अद्भुत होती है। कोई भी साधक उस सुख से कभी भी वंचित होना नहीं चाहेगा। इसीलिए अपने इस अनुभूति को, अपने इस सुख को प्रयत्न करके हमेशा छुपाना चाहिए, कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। प्रकट ना करने का भी 2 कारण बताया गया है। सर्वप्रथम तो यह कारण है कि यदि आप किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो वह व्यक्ति आपके भाव को समझ भी पाएगा या नहीं, इसमें संशय होता है। क्योंकि आपके इष्ट के प्रति, आपके आराध्य के प्रति जो प्रेम, जो भाव आपके भीतर है, आवश्यकता नहीं है कि वह दूसरे व्यक्ति के भीतर भी होगा। हो सकता है आपके द्वारा भाव में कही गई बातें उसके लिए उपहास की बात हो। इसलिए अपने प्रेम को, अपने भाव को अपने भीतर ही रखो, क्योंकि इससे आपके मन को भी दुख पहुंचेगा। यदि आपके इस भाव का कोई उपहास करेगा तो इससे आपका मन भी मलिन होगा और जो अनुभूति का सुख आपको प्राप्त हुआ है वह भी लुप्त हो जाएगा, वह भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने इस भाव को किसी के सामने व्यक्त मत करो। और दूसरा कारण यह है कि जब हम किसी के सामने इस बात को व्यक्त करते हैं कि हमें ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं, हमें श्री जी ने दर्शन दिए हैं, या हमारे जो आराध्य हैं वो हमें सपने में दर्शन देते हैं, या हमें संत महात्माओं के दर्शन स्वप्न में होते हैं, तीर्थों के दर्शन स्वप्न में होते हैं, यदि हम इस तरह की बातें किसी के सामने प्रकट करते हैं तो इससे हमारे अहंकार को बल मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे भीतर सूक्ष्म अहंकार प्रकट होता है इससे कि हमने साधन किया और हमें भगवान ने दर्शन दिया। इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इस बात के लिए बहुत ही जोर दे के मना किया है कि हमारे जो भागवतिक अनुभव हैं वो हमें किसी से भी नहीं बताने चाहिए, किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ एक बात और हमें बताई गई है संत महात्माओं के द्वारा कि यदि आपको कोई ऐसे भागवतिक अनुभव होते हैं जिसमें कोई गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, या आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, आपके भीतर किसी तरह का कोई शंका या संशय उत्पन्न हो रहा है,
तो इसके लिए संत महात्माओं ने कहा है कि यदि आपको कोई भागवतिक अनुभूति या स्वप्न में या यथार्थ में या प्रगट में होता है और यदि आप किसी कारण से उसको व्यक्त करना चाहते हैं, उस बात को सहजता से समझना चाहते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको अपने सिर्फ और सिर्फ गुरु के सामने ही उस बात को रखना चाहिए, वह भी एकांत में। आप अपने गुरु को एकांत में अपने मन की स्थिति, अपने स्वप्न के अनुभव, अनुभूतियां बता सकते हैं। इसमें कोई भी निषेध नहीं है, क्योंकि हमारे जो गुरु होते हैं वही हमको सद्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं और हमारे जीवन में आने वाली हर संकट को, हर परेशानी को, हर दुविधा को दूर करते हैं। इसलिए हमें अपनी जो मन की शंका है वह सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव के समक्ष ही प्रकट करना चाहिए, अन्य किसी भी व्यक्ति के सामने हमें प्रकट नहीं करना चाहिए। और यदि आपके गुरुदेव अंतर्ध्यान हो चुके हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो इस अवस्था में कोई भी जो संत महात्मा, सिद्ध संत महात्मा है, जिस पर आपको विश्वास है कि वे आपकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और आपको सद्मार्ग दिखा सकते हैं, उन्हें भी आप अपने मन की शंका बताकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संत सभी गुरुदेव स्वरूप ही होते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु तत्व होता है। इसलिए प्रत्येक संत महात्मा में अपने गुरु का ही अनुभव करते हुए आप अपनी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की ये छोटी सी जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी और आपके मन की कुछ शंकाएं दूर हुई होगी और आप भी आगे से जो भी जिस भी तरह के आपको भागवतिक अनुभव यदि होते हैं तो आगे से आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप उन अनुभवों को किसी के साथ ना बांटें, ना बताएं, ताकि आपके अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़े और आपके इष्ट की, आपके आराध्य की असीम अनंत कृपा आप पर बरसे। हमारी तो यही प्रार्थना है कि हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री जी हम सब पर खूब कृपा करे, खूब भजन बढ़े, खूब साधन बढ़े, खूब सेवा करे और सदा प्रसन्न रहे, आनंदित रहे और स्वस्थ रहे। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी होगी तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।